दोष बड़े पड़े हैं वो क्या हो जाते, बीच में आड़े आ जाते हैं। फिर कोई भी क्यों न हो, सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म क्रोध, सूक्ष्म लोभ, छोटा सा लोभ पड़ा हुआ है, वो भी क्या हो जाता है, अवरोध बन जाता है। याद रखिए, छोटे छोटे दोष भी कैसे हैं साहब। आप सोचिए, सरदार जी एक प्रवास पे चले हैं, नाव में प्रवास है उनका, नदी के अंदर, और नदी में प्रवास करते करते क्या हो गया, उनके उस नाव में छेद पड़ गया। कहीं कोई वो बर्फ का टुकड़ा आया होगा या कोई धरती का टुकड़ा आया होगा, जिसने क्या कर दिया, घर्षण करके, जैसे टाइटैनिक था ना, उसको भी धक्का लग गया था, वैसे इन सरदार जी के नाव को भी क्या हो गया, धक्का लग गया, छेद पड़ गया। अब वो छेद पड़ गया तो सरदार जी के साथ जो मित्र थे उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे पानी क्या होने लग गया है, कहां आने लग गया, अंदर आने लग गया, नौका के अंदर। सरदार जी उठ खड़े हुए, उसने कहा कि भाई इतने क्या डरते हो, अरे जल्दी से इधर एक छेद कर दो, पानी इधर का इधर निकल जाएगा। क्या कहा, यही अपन कर रहे साहब, उनके ऊपर हंस रहे अपन। क्या कर रहे हैं, क्या कहा उसने, एक छेद कर दो ताकि पानी क्या हो जाएगा। अरे भगवान, तू समझता नहीं कि दूसरा छेद करेगा तो क्या हो जाएगा। एक ज छिद्र पड़े नाव मां तोए डूबी जाए छे। एक ज छिद्र पड़े नाव मां तोए डूबी जाए छे। अहीं तो घना रह्या छे द्वार तारे हाथ सौंपी छे। अहीं तो घना मारा जीवन केरी नाव तारे हाथ सौंपी छे। क्या कहा, अहीं तो घना रहा छे द्वार। कितने द्वार है बताइए। बेचारे वो सरदार जी के तो एक ही लगा था और दूसरा ही बोला था। हमने तो क्या किया है साहब, सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है, आत्मदर्शन तो करना है, ऊंची गति में तो जाना है, पर दोष रूपी छेद कितने पड़े हैं। उस जीवन की नौका में कितने कितने दोष और कितने कितने हमने कषायों को डाल रखा है, जिनके बड़े बड़े छेद बन गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अब उसमें से पानी का आश्रय होगा कि निकलना हो जाएगा, आप ही बताइए। भाई और बहनों, हमें अगर हमारी नौका को पार लगाना है, बेड़ा पार लगाना है, तो जो छेद पड़ा था उसको ही क्या कर देना है, बंद कर देना, संवर कर देना, बुझा देना। और वैसा हम कर सकते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन ला करके। ये बात हो सकती है, जरूरत है कि वृत्तियों का परिवर्तन हो जाए। वृत्तियां जो हमारी बिखरी पड़ी हैं, कल हमने उस वृत्ति को देखा था जो कैसी आती है, अनंतानुबंधी को लेकर राक्षस जैसी आती है। उसका नाम क्या दिया था, दानवी वृत्ति। उसमें स्लोगन क्या था साहब, मेरा सो मेरा और तेरा भी। याद रखना, पाठ पूरा की पूरा ये 4 सूत्र दिए जाते हैं स्वभाव परिवर्तन करने के लिए, वृत्तियों का परिवर्तन करने के लिए। दूसरे पादान पर हम देखते हैं जिस वृत्ति का नाम है मानवी वृत्ति। दानवी के बाद क्या आ गई, मानवीय वृत्ति। इसके अंदर देखा जाता है कि मनुष्य तो बहुत जन्म रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दूसरी तरफ अपन क्या देखते हैं, जनगणना में क्या हो रही साहब, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और पॉपुलेशन से पॉल्यूशन हो रहा है, विचारों का भी पॉल्यूशन होता है, इस बात को कभी भूलना मत। तो इतनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, और एक तरफ अपन क्या कह रहे हैं कि, क्या कह रहे थे अपन कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। परंतु याद रखिए, मनुष्य जन्मते तो है पर दुर्गुणों के साथ। सबसे बड़ी तो पहले उसके अंदर आती है स्वार्थ की भावना। मनुष्य कैसा बनता जा रहा है, स्वार्थी, घोर स्वार्थी बनता जा रहा। बस मैं, मेरा और मुझे, मैं, मेरा और मुझे, इसके अलावा मुझे और कुछ मालूम नहीं। ऐसा जब स्वार्थीपना आ जाएगा तो मनुष्य क्या मनुष्य कहलाएगा। स्वार्थी तो कौन होता है, पशु होता है।
स्वार्थी कौन होता है? पशु होता है। हम भी वैसा करने लग जाएं। आपने देखा होगा कि 12 गायें गोठे पर लगी है, सब गायों के सामने घास डाल दी जाती है, तो जिस पहली गाय के सामने जब घास रखी जाती है, वो ऐसा विचार करती है क्या कि पहले वो लोग खाएं फिर मैं खाऊं? वो तो तुरंत क्या कर देती है, सामने आया कि ये काम पशुओं का है, हमें शोभा नहीं देता, पर हम कैसा कर रहे हैं? उनके जैसा अनुसरण कर रहे हैं। यानी हम भी कौन हो गए? पशुवत, पशु जैसे हो गए। इसमें हम मानव कैसे कहलाएं? मात्र शरीर किसका मिल रहा है? मानव का। और ये मानव कैसा करता है साहब? उसका स्लोगन क्या आता है? मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। क्या स्लोगन आया उसमें? नारा, उसमें घोषणा कौन सी आई? मेरा सो मेरा, मेरा अपना मेरा है और तेरा सो तेरा। तू तेरा देख और मैं मेरा देखता हूं, मेरे में तू डिस्टर्ब करना नहीं और तेरे में। ये भावना स्वार्थ की है, सेल्फिशनेस उसके अंदर आ रहा है कि सब स्वार्थी बनते जा रहे हैं। उस द्वार पर हमको जाना नहीं है, हमें तो थोड़ा और आगे बढ़ना है। उस विषय में अगर हम आगे जाएं तो तीसरी पादान हम देखें चढ़ते हुए, मानवीय वृत्ति में स्वार्थीपना, लोभीपना न आए, ऐसा हम अपना जीवन अगर बनाना चाहे तो हमें लाना होगा तीसरे तत्व को जीवन में, जिस वृत्ति का नाम है दैवी वृत्ति। कौन सी है? के दिया आप बोलता होता आपने। दैवी वृत्ति। पहली वृत्ति का नारा क्या था जरा बता दे। महासती जी कह रहे कि पूछ लो, पहली वृत्ति का नारा क्या था? मेरा सो मेरा और लाओ इधर तेरा भी मेरा। मानवीय वृत्ति जो स्वार्थी है उसका नारा क्या है? तेरा से तेरा और मेरा सो मेरा। ये स्वार्थीपना उसके अंदर आता है। उसके बड़े उदाहरण हैं, पर अभी अपने समय की पाबंदी है इसलिए उस उदाहरण में मैं जाती नहीं हूं। तीसरे पादान पर डायरेक्ट अपन चढ़ जाते हैं, जिस पादान का नाम क्या है? दैवी प्रवृत्ति। देवता जैसा हृदय अनेकों का होता है, जो संसार में रहते हुए मानव जैसे तो नजर आते हैं, मनुष्य जैसे नजर आते हैं, पर उनकी दिली वृत्ति कैसी होती है? देवताओं जैसी। कहीं पर भी झगड़ा चलता हो तो वे मिटाने में लग जाते कि रहने दो, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, मिटा दो इस बात को। जो मिटाने में लग जाते हैं उसका हृदय कैसा है? देवताओं जैसा है। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने में लग जाता है, हो गई खटक गई किसी भाइयों की, देवरानी जेठानी की, ननंद भुजाई की, सासू और बहू की बन जाती है, नेचुरली है, परंतु उसको जोड़ने का काम भी तो हो सकता है। एक तो काम होता है चाकू का या तलवार का या कैंची का, और एक काम होता है सुई और धागे का। ये छोटी सी सुई क्या करती है? जोड़ने का, फटे हुए को जोड़ने का काम करती है। हमें भी क्या बनना है साहब? जोड़ने का काम इस जीवन में करके जाना है कि नहीं, कहीं तोड़ने का काम मैं ना करूं। जोड़ने का काम करना बड़ा सरल होता है, उसमें कष्ट नहीं आता और अशुभ कर्म भी नहीं आते, कर्म बंध भी नहीं होते, बल्कि पुण्य का उदय बढ़ जाता है। ऐसी एक घटना कलकत्ते में बीती साहब। कलकत्ता नगरी के एक बहुत बड़े सेठ जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी मुरोदिया, सरनेम क्या था? मुरोदिया, और नाम था उनका लक्ष्मी नारायण जी। अपने समाज के प्रमुख सेठ कहलाते थे। बड़ा कारोबार, बड़ा परिचय और बड़ी प्रतिष्ठा उनकी पूरे शहर के अंदर थी। उन्हीं के समाज में एक उनके मित्र सेठ जी जिनका निधन हो गया था।